दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको ऐसी जगह लेकर आया हूँ जिसके बारे में आपने खूब सुना है, तीर्थों की नानी। सांबर क्षेत्र में एक विशेष तीर्थ सरोवर जिसे तीर्थों की नानी कहा जाता है। तो हम जानेंगे देवयानी तीर्थों की नानी वास्तव में क्या है। जैसा कि मैंने खुद ने देखा, यहाँ पर बहुत सारी घाट बने हुए हैं। जिस प्रकार आपसे पूछा जाता है कि पुष्कर में 52 घाट है, तो उसी प्रकार आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि देवयानी में कितने घाट हैं, कौन कौन से प्रमुख देवताओं के यहाँ मंदिर बने हुए हैं और इसको तीर्थों की नानी क्यों कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें कारण हैं, तो हम यहाँ के भक्तों से जानेंगे। तो अभी मैं सत्यनारायण मंदिर में मौजूद हूँ और वहीं के भक्तजन आपको बताएंगे कि इसका नाम देवयानी क्यों पड़ा हुआ है। तो बताइए माता श्री, इस तीर्थ का नाम देवयानी क्यों पड़ा हुआ है? ये शुक्राचार्य जी की लड़की है, ब्राह्मण की कन्या जी। तो इसके क्या है कि ये देवयानी बृहस्पति राजा था। ठीक है। तो शुक्राचार्य जी क्या राक्षसों के राजा थे, गुरु थे। ठीक है। और ययाति राजा था। ठीक है। वो क्या है कि उनसे वो मरे हुए देवताओं में युद्ध होता था ना, तो ये गुरु की कन्या थी, तो ये तो अलग से रहती थी राजा की कन्या के साथ। और महाराज जो युद्ध होता, जब उनको तो मार देते देवताओं को और राक्षसों को जिला देते थे। तो देवता लोग सब बृहस्पति जी महाराज के पास में गए, बोले कि महाराज, देवताओं को ये राक्षस मार देंगे तो फिर ये दुनिया कैसे चलेगी। तो बृहस्पति जी का लड़का कच्छ था, वो उनके पास गया कि महाराज हमें गुरु सिखाओ, आप मेरे गुरु बन जाओ, मेरे को विद्या सिखाओ। तो उन्होंने सिखाने की हाँ कर ली और गुरु विद्या सिखाई कि वो मरे हुए को जिला देते, जिला के मार देते थे। एक दिन वो विद्या सीख के जाने लगा तो देवयानी ने उनके पास प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बृहस्पति से? कच्छ से शादी करना चाहती। तो कच्छ ने बोला, भाई अपन तो गुरु भाई है हम तो, और गुरु की तू कन्या तो तू मेरी बहन के बराबर है, और जैसे शादी करने वाले अपने माँ बाप होते हैं, अपन कौन है। तो उसने ऐसा सोच लिया कि ये उनको मना कर दिया। तो उसने श्राप दे दिया देवयानी को। देवयानी ने श्राप दिया, बोले तू तो है ना जो विद्या सीखी है वो पूरी भूल जाएगा। तो उसने भी श्राप दिया कि जा तेरे को भी ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। अब वो सब सखियों के साथ में सरोवर में नहाने के लिए गई। तो नहाते क्या हुआ, शर्मिष्ठा थी बृहस्पति राजा की कन्या। तो वो दोनों जल्दी में शंकर भगवान और विष्णु भगवान का वो विमान आ रहा था। तो उसने सोचा भी कोई आदमी आ रहा है, तो पहले ऐसे नहाती थी औरतें, तो वैसे नहाने से डरती हुई क्या किया कि कपड़े आपस में दोनों ने बदल लिए। कि शर्मिष्ठा की देवयानी ने पहन लिए, देवयानी की शर्मिष्ठा ने पहन लिए। तो शर्मिष्ठा क्रोध में आके और उसको कुएं में ढकेल गई और कपड़े ले गई। अब उधर से ययाति राजा आया, वो बोला, भाई तू कौन है। कि महाराज पहले मेरे को हाथ पकड़ के आप निकालो। तो उसने हाथ पकड़ के निकाला तो अपना दुपट्टा दिया, ये दुपट्टा तू ले ले ताकि तेरे बदन पे तो लगा। तो उसने बोला, महाराज आपने मेरा पानी में हाथ पकड़ लिया है तो अपना तो पानी संस्कार ग्रहण हो गया है, तो अपन तो शादी करेंगे। कि भाई शादी तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तेरे बाप ऐसे शुक्राचार्य तो मेरे राज्य नष्ट कर दे तो मैं क्या करूँगा। तो बोले नहीं, मेरे को श्राप है कि आप राजा ही मेरे को पति मिलेगा, ब्राह्मण नहीं मिलेगा। तो भाई पूछ ले शुक्राचार्य जी से जाके। बोला, महाराज मेरे को वर मिल गया मेरा। तो बोला ठीक है बेटा करो। तो वो शादी करने के लिए तैयार हुए। तो देवयानी ने बोला कि शर्मिष्ठा ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया कि मेरे को नग्न करके और कुएं में ढकेल दिया, मैं उनको दासी बना के मेरे साथ ले जाना चाहती हूँ। तब उन्होंने राजा जी ने कुछ नहीं बोला शुक्राचार्य जी, और सीधे सीधे राज्य को छोड़ के जाने लग गए। तो सब लोग बोले, महाराज के आपके गुरु तो जा रहे हैं, अब आपको युद्ध में कौन जिताएगा। तो राजा जी जाके चरणों में गिर गए, महाराज क्या मेरे परिवार से चूक हुई या मेरे से हुई। बोले नहीं, तुमसे किसी से भी नहीं है, तेरी लड़की है शर्मिष्ठा, उसने अपराध किया है, तो इसीलिए मेरी देवयानी कही कि वही काम तुझको करना पड़ेगा, तो मैं राज्य में आके रहने लग जाऊँगा। तो बोले महाराज जरूर करूँगा। तो शर्मिष्ठा को बोला तो भाई तू इनके साथ जा दासी बन के। तो उनके साथ दासी बना के शर्मिष्ठा को भेज दिया। ठीक है। अब वो दोनों रहने लग गई। एक दिन देवयानी के तो वो ययाति हो गया, वो यदु हुआ। फिर शर्मिष्ठा बोली कि भाई इनके तो बच्चे भी हो गए और ये तो अच्छी तरह से रहती है, मैं तो दासी रहेगी। तो वो राजा जी से अलग से बोली कि महाराज
इनके भी पुत्र हो गए, मैं तो आपकी दासी समझो तो या रानी समझो तो मैं कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने अलग से सहवास करके उसके तरु और पुरु 2 पुत्र हुए देवयानी शर्मिष्ठा के। अब उन दोनों के यदु से तो यादव वंश चला, तो उसमें भगवान कृष्ण जन्मे। कृष्ण भगवान की ये कुल जननी है देवयानी। अब यहाँ अपन चारों धाम ना लेते हैं तो यहाँ नहीं ना होगी तो अपने पूरे नहीं होते उससे। इस कारण से इस देवयानी सरोवर, तो यहाँ देवयानी, इस स्थान से देवयानी का क्या संबंध है? इस देवयानी से यही संबंध है कि इसने बहुत भक्ति की थी, इसलिए भगवान कृष्ण की ये कुल नानी, ये जगह अश्वत्थामा जी भी यहाँ के। मतलब जहाँ यहाँ सेवा साधना की थी तब ये वो जगह है। हाँ, वो जगह। अच्छा, तो ये देवयानी में आप बहुत सारे अपने घाट देख रहे, इतने सारे घाट हैं, तो कुल कितने घाट हैं यहाँ पर? 22 घाट है। और इन 22 घाटों में सबसे बड़ा घाट कौन सा है? ब्रह्म घाट है। कुछ जैसे 22 घाटों में बहुत सारे घाट है, उनमें आपको मैं नाम बता देती हूँ। गौ घाट है, ब्रह्म घाट है, देवयानी घाट है, गंगा घाट है, गणेश घाट है, ब्रह्म घाट है, अश्वत्थामा घाट है, ये घाट बहुत सारे। और जिस घाट पे अपने खड़े हैं अभी, वो कौन सा घाट है? ये सत्यनारायण घाट है। ये सत्यनारायण घाट है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि सरोवर के अंदर पूरा मुझे हरा भरा नज़र आ रहा है ये, तो ये हरा भरा क्यों है? फिलहाल इसमें ऐसा क्या उगा हुआ है ये? इस पर क्या है, भगवान की कृपा है। ये शुरू से इसमें कमल था, बीच में बिल्कुल सूख गया था, भगवान की दया हुई तो ये वापस फूल आ गई। अब पानी से कमल की शोभा है, इसी कमल से पानी की शोभा है सरोवर की। ये पानी नहीं सूखेगा कमल से, इसकी सफाई जरूर होनी जरूरी है, लेकिन अब सफाई कौन करे? हाँ, वो तो है। मतलब जैसा कि ये आप देख रहे हो, पूरा जो हरा भरा आपको नज़र आ रहा है, ये कमल के फूल है। तो यहाँ इस देवयानी में जो मेला भरता है, वो मेला कब भरता है? वो मेला कार्तिक में 15 दिन का भरता है, और बैसाख की पूर्णिमा आती है, पीपल पूर्णिमा, उस दिन भरता है 1 दिन का। अच्छा, यहाँ 2 टाइम मेले भरते हैं। अच्छा, एक कुछ लोग बताते हैं कि शाकंभरी माता और देवयानी एक ही है, क्या एक ही दोनों? नहीं, दोनों अलग है। शाकंभरी अलग है और देवयानी अलग है, और दोनों में दूरियां भी है आपस में दोनों माताओं कोई संबंध नहीं है। अच्छा, ये कहानी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि देवयानी को लेकर जैसे कि माता जी ने पूरे तथ्य आप सबके सामने क्लियर किए हैं। तो आपने देखा दोस्तों, ये 22 घाट और बीच में एक सरोवर जिसका नाम देवयानी सरोवर, और इसके आसपास बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। क्या माता जी इन मंदिरों की गिनती है, कितने मंदिर है? हाँ, 22-25 मंदिर है। 22 से लगभग 25 ही मंदिर है। तो ये थी दोस्तों देवयानी की जानकारी।